नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से इंडिया एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकुर त्यागी। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव यानी कि मतदान 20 नवंबर को होने जा रहा है और मीरापुर के एक चुनाव से जुड़ी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है ये हमने 2012 के विधानसभा चुनाव पर बनाई है और इस चुनाव में भी मिथिलेश पाल उम्मीदवार थी, लेकिन उन्हें काफी वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। तो आइए बात करते हैं 2012 के चुनाव परिणाम की। दरअसल 2012 के चुनाव से पहले मोरना सीट हुआ करती थी, यानी कि परिसीमन के बाद 2012 में मीरापुर सीट पर पहला चुनाव हुआ था। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जमील अहमद, समाजवादी पार्टी ने मेहराजुद्दीन, राष्ट्रीय लोकदल ने मिथिलेश पाल और भाजपा ने वीरपाल निरवाल को उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में 16 उम्मीदवार मैदान में थे। बसपा के उम्मीदवार जमील अहमद को 56,802 वोट मिले थे और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मिथिलेश पाल को 44,069 वोट मिले थे। जबकि पिछले चुनाव में यानी कि 2009 में हुए उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मिथिलेश पाल ने जीत दर्ज की थी। भाजपा के उम्मीदवार वीरपाल निरवाल को 25,689 वोट मिले थे और जबकि सपा के उम्मीदवार मेहराजुद्दीन को 21,083 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन था, तो ऐसे में मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई थी और कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतरा था। 2012 के साथ ही 2017 और हाल ही में हो रहे उपचुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं है। 2012 के साथ ही 2017 में भी कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था और 2024 में हो रहे उपचुनाव में भी कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि इस बार भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। खैर, बसपा के उम्मीदवार जमील अहमद ने राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार मिथिलेश पाल को 12,733 वोटों से शिकस्त दी थी। मीरापुर उपचुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। साथ ही आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।